आदरणीय सचिव महोदय श्रीमती अंजुली काले जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथिगण, विभिन्न कार्यालयों से आए हुए मेरे मित्रगण, आप सभी का स्वागत है। अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का मुझे जो आप लोगों ने मौका दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं अध्यक्ष हूँ, बल्कि इसलिए कि जिस तरीके के कार्य नराकाश कर रहा है हिंदी को और ऊपर ले जाने के लिए, वो हम सभी को कहीं ना कहीं इस तरफ अग्रसित करता है कि हम अपने जीवन में किस तरह हिंदी को अपनाएं, आगे लाएं, ना सिर्फ घर में, बाहर में या ऑफिस में। क्योंकि हिंदी हमारे भारत देश के लिए, जैसा कि जनरल साहब ने बोला, एक माला का वो करती है। हिंदी हमें एक दूसरे से जोड़ती है, एक भाग की तरह बनाती है। विभिन्न प्रांतों से हम लोग आते हैं। कुछ लोग हिंदी भाषी हैं, हम लोगों की मातृभाषा हिंदी है। कुछ लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, फिर भी हिंदी को सीखते हैं, अपनाते हैं, आगे ले जाते हैं और हमसे अच्छी तरीके से काम करते हैं। बहुत बहुत आभारी हूँ। पर इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब हिंदी को अपनाना अब हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम अब 75 साल आज़ादी के पूरे हो चुके हैं हमारे लिए। किसी को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम हिंदी में काम करें, हिंदी में बात करें, हिंदी में कार्य करें। हम सभी के अंदर से ये प्रेरणा आनी चाहिए कि हमें हिंदी, क्योंकि हम हिंदी राष्ट्र में रहते हैं, एक राष्ट्र है हमारा और हिंदी हम सबको जोड़ती है। और अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का नारा दिया है और जो कि हमें बनना है, उसमें एक बहुत ही मूल भूमिका हमारी भाषा निभाती है। अगर आप विकसित राष्ट्रों को देखें, उन्होंने अपनी भाषा को नहीं छोड़ा। आप जापान की बात करें या हमारे पड़ोसी चाइना की बात करें या यूएस की बात करें, उन्होंने अपनी भाषा को ना छोड़ते हुए विकास किया है और विकास करने का मूल कारण उनकी भाषा रही है। इसलिए अब हमें अपने आप में ये जागरण होना चाहिए कि हमें हिंदी को अपनाना पड़ेगा और हिंदी के कारण ही हम आगे बढ़ पाएंगे, एक विकसित राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे जा पाएंगे। बात फौज की चल रही है तो मैं भी बता दूं कि मेरा भी जो मेरे फादर थे, मेरे पिताजी थे, वो फौज में ही थे। और मेरे जीवन में जो सबसे कठिन प्रश्न मेरे को पूछा जाता है, जिसका मैं आंसर नहीं दे पाता, वो पूछा जाता है आप कहाँ के हैं। तो एक फौज में के माहौल में रहने के कारण मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं हर 3 साल में पूरे भारत में रहा हूँ और अपनी नौकरी के कार्यकाल में तो मैं बता दूं कि फौज की भूमिका किसी भाषा के लिए कितनी जरूरी होती है। हमें वहाँ फौज के, जब हम कैंपस में कॉलोनी में रहते थे, तब हमें पता नहीं होता था कि आप कहाँ के रहने वाले हो। हम जब बाहर निकलते थे तो हिंदी में आमतौर पर बात करना शुरू करते थे। तो फौज जैसी संस्थाएं जो न सिर्फ हमारे राष्ट्र को बचाती हैं, फौज का एक बहुत बड़ा कार्य ये भी है कि हम सबको एक करती है। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हम सब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं सब आप लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम, 2 दिवसीय कार्यक्रम करने के लिए टीम ने काफ़ी मेहनत की है और जिस तरीके से हमने प्रदर्शनी को देखा है, बहुत मेहनत की है। अगले 2 दिनों में विश्वास है मुझे कि आप लोग और अच्छा काम करेंगे और हम सबको जोड़ के रखेंगे। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपने हटको में ज्वाइन किया तो मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि आगे हिंदी का क्या होगा, प्रकाश का क्या होगा। बहुत से सीएमडी तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, हमें बिजनेस देखना है, हिंदी का क्या देखना। लेकिन सच में सर, आपने बिजनेस भी देखा, हिंदी भी देखा और 4 महीने में हटको को कहाँ से कहाँ तक ले गए, ये भी देखा सर। आपके लिए जोरदार